अज़ीज़ों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अगले हिस्से की तरफ मैं आप हज़रात को मुखातिब कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जिन मुसलमानों से लड़ाई की जाती है उनको भी अब लड़ने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि उन पर अत्याचार किया जा रहा है और अल्लाह उनकी मदद करने की बेशक ताकत रखता है। ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है। मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार होते रहे और वे उन्हें सहते रहे। तरह तरह की सख्तियाँ उन पर होती रहीं, लेकिन वे सब से काम लेते रहे। जब पानी से ऊंचा हो गया, अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हो गए, तो अल्लाह ने मुसलमानों को मदीना चले जाने का आदेश दिया। वहाँ पहुंचकर मुसलमानों की स्थिति बहुत मजबूत होने लगी। यह देखकर मुश्रिकों के दिल जलने लगे। उन्होंने मुसलमानों का ज़ोर तोड़ने का फैसला कर लिया। वे मदीना पर चढ़ाई करने की योजनाएं बनाने लगे। अल्लाह ने भी मुसलमानों को लड़ाई की इजाज़त दे दी। हुक्म हुआ कि अब ताकत का जवाब ताकत से दो, सख्ती से मुकाबले में सख्ती करो। अगर दुश्मन तुम्हारी ओर बढ़ें तो उनको पूरी ताकत से जवाब दो। उधर मदीना में भी एक गिरोह पैदा हो गया था। यह था मुनाफिकों, कपटाचारियों का गिरोह और मुसलमानों का कट्टर दुश्मन, उनके ईमान के लिए सख्त खतरा। यह गिरोह खुलकर कभी सामने ना आता, अंदर ही अंदर इस्लाम से कुढ़ता, दोस्त बनकर मुसलमानों को बहकाता। अल्लाह ने इस गिरोह के साथ भी सख्ती से निपटने का हुक्म दिया। मक्का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वतन था और बहुत से मुसलमानों का भी वतन था। अपने वतन से उन्हें बेहद प्रेम था, लेकिन वहाँ की ज़मीन उन पर तंग हो गई। सांस लेना तक दूभर हो गया। मजबूर होकर वे बेवतन होना पड़ा। अपनी दौलत और जायदाद सब हाथ धोना पड़ा। हद तो यह है कि काबा भी छिन गया। हज और तवाफ पर पाबंदी लग गई। इस बात का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा दुख था और मुसलमानों को भी। अब उनकी नज़रें मक्का की ओर उठने लगी। जालिमों से जंग करने का हुक्म उन्हें मिल गया था। इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल चुकी थी। मुसलमानों ने तय किया कि अब जुल्म की आग बुझाएंगे। मुशरिक और मुनाफिक जो दीन के लिए ख़तरा बने हुए हैं, उस खतरे को दबाएंगे, काबा को आज़ाद कराएंगे, हज की रुकावटों को ख़त्म करेंगे। मक्का वालों में क्या बातें हो रही हैं, उनके क्या इरादे हैं, यह मालूम करने के लिए मुसलमानों ने दौड़ धूप शुरू कर दी। वे टोलियां बनाकर मदीना से बाहर निकल जाते। जहां कुरैश के काफ़िले मिलते, उनसे पूछताछ करते और टोह लेते। ये टोलियां, जिन्हें अरबी में सराया कहते हैं, 100 50 आदमियों की होती। इनमें 5 टोलियां मशहूर थीं। एक के अमीर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। दूसरी के हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तीसरे के हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। चौथी के हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और पाँचवें में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए थे। इन टोलियों ने कुरैश से कभी जमकर मुकाबला ना हुआ। झगड़े की नौबत आई तो कभी बीच बचाव हो गया, कभी बचकर निकल गए। इन टोलियों ने एक काम और भी किया। यह था कि आसपास के कबीलों से उन्होंने दोस्ती कर ली, उनसे शांति के लिए समझौते कर लिए, क्योंकि उनके बिगड़ जाने से मदीना को खतरा पैदा हो सकता था, वहाँ अशांति फैल सकती थी। इन कबीलों ने आसानी से समझौते कर लिए और ज़रूरत पड़ने पर मदद करने का भी वादा किया। हिजरत से पहले जब कुरैश को खबर मिली थी कि अंसार ने अक़बा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान की बाजी लगा देने की कस्में खाई हैं, यह सुनकर वे कांप गए थे और समझ गए थे कि अब हमारी शामत आ गई है। जल्द ही एक भयंकर युद्ध का सामना है। वह युद्ध अब सिर पर मंडरा रहा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो कुरैश के कान खड़े हो गए और वे समझ गए कि अब बुरे दिन आने वाले हैं। वे बुरे दिन आज सामने थे। कुरैश को अपने सीरिया के व्यापार के बारे में खतरा था। वो खतरा
अब सिर उठा चुका था। कुरैश एक बहुत बड़ा सरदार था। अबू सुफियान यह अरब का बेटा था। अबू सुफियान ये हरब का बेटा था। मक्का से व्यापार के मकसद से निकला था। मुसलमानों को भी इसकी खबर मिल चुकी थी। अबू सुफियान व्यापार के मकसद से शाम यानी सीरिया गया है। कुरैश की ओर और लोग भी साथ हैं। जब वापस हुआ तो दौलत का ठिकाना न था, सामान भी बहुत था। अबू सुफियान को डर हुआ कि माल बहुत है, आदमी कम है, कहीं मुसलमानों का कोई दस्ता छापा न मार दे। अतः उसने कुरैश के पास एक आदमी दौड़ाया। यह था अम्र का बेटा जमजम। अबू सुफियान चाहता था कि कुरैश को इस खतरे की खबर हो जाए ताकि वे मदद के लिए आ जाएं। जमजम को भेजते हुए उसने कहा, मक्का पहुँचते ही ऊँट के दोनों कान काट देना, कसाबे का रुख बदल देना, अपनी कमीज़ को आगे पीछे कुफ से फाड़ देना, फिर ज़ोर ज़ोर से चीखना, मदद मदद। मक्का का दस्तूर था कि जब कोई खतरे की बात होती तो लोग ऐसा ही करते थे। इस प्रकार पूरे शहर में खलबली मच जाती। देखते देखते सारे लोग जमा हो जाते। सदकल्लाहुल अज़ीम।